अनुपमा में देखेंगे कि पारितोष किंजल को सारी सच्चाई बताता है और कहता है कि काव्या और पापा में अब कोई भी रिलेशन नहीं है। इस पे किंजल कहती है कि तुम्हारे पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं। ये अपने में पारितोष और किंजल बात करते हैं तो उनकी सारी बातें समर सुन लेता है और उसके हाथ में फ़ोटो फ्रेम रहता है, वो वहीं पे गिर जाता है और वो वहाँ से भागते हुए नीचे जाता है। ये देख के पारितोष घबरा जाता है और कहता है कि अब पता नहीं क्या होगा। उसके बाद से काव्या नंदिनी के घर से निकलती है अपने घर जाने के लिए। तो नंदिनी उनसे कहती है कि आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, आप अपने घर कैसे जाएंगी। उसके बाद से काव्या नंदिनी से कहती है कि मैं आज बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तुम मुझे ताना मत दिया करो। उसके बाद से क्या होता है कि बलराज अपने छत के ऊपर खड़े होते हैं और वो काव्या को देखते हैं और काव्या भी बलराज को देखती है। उसके बाद से बलराज काव्या को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो कि जा रही हो, थोड़ा सा मुझे ऐसे टेंशन कम मिलेगा और मैं यहाँ पे ऑलरेडी परेशान हूँ, तो तुम अपने घर जाओगी तो मैं आराम से वहाँ तुमसे मिलने के लिए आ सकता हूँ। उसके बाद से कि काव्या गाड़ी में बैठती है और गाड़ी में बैठ के फिर वो वहाँ से निकलती है। और उसके बाद से क्या होता है कि काव्या जब निकलती है तो देखती है कि अनुपमा अपने किचन में है और उनसे नज़रें नहीं मिला पाती है और जल्दी से गाड़ी का शीशा बंद करती है। उसके बाद से क्या होता है कि जो अनुपमा की नौकरानी रहती है वो कहती है कि भाभी ऐसा क्या हो गया है कि आप एकदम चुप हैं और प्लीज़ बताइए ना उस दिन क्या हुआ था। तो फिर काव्या कहती है कि तुम इतना समझो कि मैं ठीक हूँ। अनुपमा कहती है और फिर दोनों गले मिलते हैं और कहती है अनुपमा कि इतना समझो कि मैं ठीक हूँ। उसके बाद से समर को ढूंढने के लिए पारितोष बाहर आता है और लोगों से पूछता है कि एक लंबा सा लड़का था, तुमने देखा है क्या। फिर वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हमने नहीं देखा है। इधर समर क्या करता है कि नीचे से ऊपर उसके फादर रहते हैं उसके पास जाता है और बोलता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, जो मम्मी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकता है, वो पता नहीं और लोगों के साथ क्या करेगा। उसके बाद से बाप और बेटे में कहा सुनी होती है और समर कहता है कि जितना कष्ट आपने मम्मी को दिया है उससे दुगुना कष्ट मैं आपको दूंगा और आज के बाद से बाप और बेटे का रिश्ता खत्म। उसके बाद से समर नीचे आता है और जीने पे बहुत रोता है और सारी चीज़ें याद करता है जो पीछे हुआ था। उसके बाद अनुपमा की जो सास है वो सोचती है कि बहू में ऐसी चेंजिंग क्यों आ रही है, बहू एकदम चुप है। तो जो जो भाई उनके रहते हैं वो कहते हैं कि नई नई शादी हुई है तो ऐसे अनुपमा में चेंजिंग हो रहा है। तो और फिर इधर जो अनुपमा की फिर देविका तब तक आ जाती हैं और कहते हैं कि हाँ माँ, ऐसे अनुपमा में चेंजिंग क्यों हो रहा है, ये तो आपको अपने बेटे से पूछना चाहिए। तो बलराज भी बहुत गुस्से से देखता है और उसके बाद से उनकी सासू माँ कहते हैं कि पहले तो काव्या यहीं पे पड़ी रहती थी, लेकिन अनुपमा की तबीयत भी खराब हुई तो वो देखने के लिए भी नहीं आई। फिर देविका कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अनुपमा देखने तक नहीं आई। उसके बाद से अनुपमा चाय बना के लाती हैं और सबको देती हैं। फिर इधर समर क्या करता है कि अपने कमरे को बहुत अच्छे से सजाता है और उसकी माँ आती है और आज उसका बर्गर डे रहता है समर का, तो उनकी माँ बर्गर बना के लाती हैं। और इधर क्या होता है कि समर अपनी माँ के लिए सरप्राइज रखता है और बहुत सुंदर सा भजन होता है और माँ बेटे गले मिलते हैं और बातें होती हैं। उसके बाद से बलराज गाड़ी में बैठता है और बाहर निकलता है और कहता है कि बहुत गुस्सा करता है और फिर मन में सोचता है कि रिलैक्स बॉडी को रिलैक्स करता है
और फिर आप कल देखेंगे कि अनुपमा घर से बाहर निकलती हैं और अपने फ्रेंड के साथ गाड़ी में बैठती हैं। तो बलराज रोकता भी है कि तुम कैसे कर सकती हो, कैसे जा सकती हो, लेकिन अनुपमा कहती है कि ये मेरी मर्जी है, मैं अपने फ्रेंड के साथ जाना चाहती हूँ तो मैं जाऊँगी।